कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर इस तरीके से चुनाव का लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बीच में से चुनाव छूट के भाग जाए। बहुत फर्क है। एक नई सोच की सरकार है, नई पीढ़ी की सरकार है। बुजुर्ग हो गई सरकार, ये भ्रष्टाचार में डूब गई सरकार, ये अपराधियों के संरक्षण स्थली बन गई सरकार। ये इस सरकार को बदलने की जरूरत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आप कांग्रेस के साझे उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता अचानक कैथल पहुंचे। सुबह उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जमकर मखौल उड़ाया। बोले, तू ही देखण जोगी थी और तू ही काका कह बैठी। पुरानी कहावत है ना, हरियाणा की बिना तू देखण जोगी तो तू काका कह बैठी। वहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र की धरती से न्याय युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबकर बूढ़ी हो चुकी है। असल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी चुनाव लड़ने से बच रही हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर 3 जिले इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज जिस तरीके से अपराध सिर पे चढ़ के बोल रहा है, दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, गोलियां गले लूट के फिरौती मांगी जा रही हैं। आज न शिक्षा के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल नए खुल नहीं रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है। पंजाब और दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली और पानी देने की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, अच्छी चिकित्सा देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो पलायन हो रहा है यहाँ से उद्योग का, व्यापारियों का पलायन हो रहा है, उनको सुरक्षा की अनुभूति करानी ज़रूरत है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी, कोई व्यापारी बोलता है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाती है, वो भयमुक्त वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए ये टीम इंडिया का गठबंधन हुआ। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कहाँ देखते हैं आप आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर इस तरीके से चुनाव का लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बीच में से चुनाव छूट के भाग जाए। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी नई पीढ़ी और नई सोच की सरकार है, जबकि भाजपा अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती, केवल अपने बारे में ही सोचती है। इसीलिए इनकी तरह इनके विचार भी बूढ़े हो चुके हैं। दिल्ली सरकार किसान को अन्नदाता समझती है, हरियाणा सरकार किसान पे गोली चलवाती है। दिल्ली सरकार उनकी सेवा करती है, ये उनके ऊपर डंडे बरसाती है। दिल्ली सरकार वर्ल्ड के बेहतरीन स्कूल और कॉलेज बनाती है, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके चिराग योजना चलाती है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ो। दिल्ली सरकार हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाती है, पंजाब सरकार भी। और हरियाणा सरकार वर्तमान हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध करने में असमर्थ है, नए खोलने की बात खत्म है। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार 24 घंटे बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा सरकार 5-5 साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देती, बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं और महंगे महंगे बिल आते हैं। दिल्ली और पंजाब के अंदर 80% घरों में बिजली का बिल 0 आता है। उसके बाद भी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉफिट कमाता है और ये घाटे में चलते हैं और सबसे महंगी बिजली देते हैं। तो बहुत फर्क है। एक नई सोच की सरकार है, नई पीढ़ी की सरकार है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की सरकार है। और यहाँ पे बुजुर्ग हो गई सरकार, ये भ्रष्टाचार में डूब गई सरकार, ये अपराधियों के संरक्षण स्थली बन गई सरकार, ये इस सरकार को किसानों की हत्यारी बन गई सरकार, ये इस सरकार को बदलने की जरूरत है। वहीं सुशील गुप्ता ने नफे सिंह राठी हत्याकांड में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की, ताकि राठी के परिवार को जल्द न्याय मिल सके। प्रदेश के अंदर व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारियों को गोली चलाई जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा
राजनीतिक हत्या की एक नई शुरुआत यहाँ पे कर दी है। परिवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के चेयरमैन, उन परिवारों ने इनकी हत्या कराई है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के अंदर सीबीआई इसकी जांच करे ताकि न्याय मिले और हरियाणा के अंदर ये राजनीतिक हत्या का सिलसिला और आगे न बढ़े। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र सीट प्रदेश में अपना पैर जमाने का मौका साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठा पाती है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।